दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीडियो इतना बड़ा नहीं है कि आप इसे स्किप कर दें, लेकिन इससे जो मिलने वाला है वो वाकई में बड़ा है। मेरा नाम संदीप द्विवेदी है। बोलकर उम्मीदें जगाता हूं, मैं सपनों का हौसला बढ़ाता हूं। दोस्तों हम सब किसी न किसी के जीवन में यदि हम मदद कर रहे हैं, किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कहीं न कहीं गुरु की भूमिका में है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो किसे दे रहे हैं। क्योंकि यदि आपने ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे दिया जो उसके पात्र नहीं है, तो कई बार आप मुश्किल में हो सकते हैं, या कि वो पूरे समाज को मुश्किल में डाल सकता है। ऐसे में मुझे एक किस्सा याद आता है। ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं सुकरात। युवाओं में बहुत चर्चित थे। उनके विषय में कहा जाता है कि जब भी उनके पास कोई शिष्य बनने की इच्छा से उनके पास आता था, तो वे उसे एक तालाब में झांकने के लिए कहते थे और इसके बाद उसका चयन करते थे। यह बात लोगों को समझ में नहीं आती थी कि वो ऐसा करते क्यों हैं। तो उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनके पास गया और उनसे ये बात पूछी कि जब भी कोई आपके पास शिष्य बनने की इच्छा से आता है, तो आप उसे नदी या तालाब में क्यों झांकने के लिए कहते हैं। तब सुकरात ने मुस्कुराकर बड़ा शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं उन्हें झांकने के लिए कहता हूं, तो उनसे पूछता हूं कि तालाब में तुम्हें क्या दिख रहा है। तो जो ये कहते हैं कि मुझे वहां पर बड़ी सुनहरी सुनहरी मछलियां दिख रही हैं, रंगीन पत्थर दिख रहे हैं। जब कोई इस तरह की बातें कहता है तो मैं उसे चुन लेता हूं, लेकिन जब कोई ये कहता है कि उसमें मुझे सिर्फ मेरा चेहरा दिख रहा है, तो उसे नहीं चुनता। यानी कि सुकरात ने भी एक चयन प्रक्रिया बनाई थी। इस तरह से चयन करने के पीछे शायद ये कारण था कि जो व्यक्ति अपने में ही मुग्ध है, जिसे अपना ही बस चेहरा दिख रहा है, वहां पे सुंदर मछलियां नहीं दिख रही हैं, पानी नहीं दिख रहा है, तो वो अपने में ही है, तो वो कभी भी हमेशा अपने में ही रहेगा। वो कभी सीखने के लिए, दुनिया को सीखने के लिए दुनिया को देखेगा ही नहीं। वो अपने भीतर ही बनाई दुनिया में रहेगा। शायद ऐसा विचार रहा हो। जो भी हो, कुछ बेहतर ही रहा होगा, लेकिन कहने का मतलब ये कि उनकी एक अपनी चयन प्रक्रिया थी। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों। जब भी आप किसी को कोई ज्ञान दें, कोई मार्गदर्शन करें, तो साथ में यह भी ध्यान रखें कि आप जिसको दे रहे हैं वो उसका सदुपयोग करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा। इससे बड़ा अंतर पड़ जाता है। कई बार हम अपनी तरफ से बेहतर करते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जब आप गुरु की भूमिका में हो, जब आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी को मार्गदर्शन दे रहे हो, तो यह बात अवश्य ध्यान रखिए। बस यही कहना था। पूरा विश्वास है कि आप कुछ बड़ा लेके जा रहे होंगे। सच कहा ना? धन्यवाद।